गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में। ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सारा आंखों पे। मैं सच कह रहा हूं, आज मैं इतना खुश हूं। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। बीबीएन स्पोर्ट्स को बंद करने के पीछे एक अरसे से कोशिश की जा रही थी कि बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ना दिखाया जाए। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मैंने विक्रांत गुप्ता के बारे में बात की, क्योंकि मैंने इंडियन मीडिया के बारे में। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल बंद करके। आप कह रहे हैं कि हमने उनके लिए हमारा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, बीबीएन बाकरी कितना रो रहा है, कितना चीख रहा है, चिल्ला रहा है सोशल मीडिया पर दोस्तों, क्योंकि उसका जो यूट्यूब चैनल है वो भारत में बैन हो गया है। तनवीर अहमद का भी बैन हो गया है, ये भी बहुत ज़्यादा रो रहा है। और दोस्तों, इतना घटिया आदमी है ये, खुद जो भारतीयों को घटिया कह रहा है। अगर भाई तेरे को इतना ज़्यादा वो मिर्ची लगी हुई है तो भारत में क्यों दिखाना तेरा चैनल? अपने पाकिस्तान में दिखा के कमा ले, भारत के पैसे ही कमाएगा क्या? और तेरे को भारत के खिलाफ ही बात करनी है, हमें घटिया कह रहा है, तू खुद घटिया है, जाहिल इंसान। जो भारत में क्यों दिखाएंगे? हम नहीं देख रहे तुम्हारा चैनल, हमें नहीं देखना, बंद करा दिया तेरा चैनल। घटिया आदमी जो हमें घटिया कह रहा है। पाकिस्तान खुद घटिया है, भिखारी देश है, भिख मंगे। अब तुझे रोटी तो मिलनी नहीं है, भीख ही मांगेगा अब तू। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन, इन घटिया लोगों का रिएक्शन जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं भारत में इन पाकिस्तानियों के चैनल बंद करने के बाद। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मैं सच कह रहा हूं, आज मैं इतना खुश हूं। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है? ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना। मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो ये वीडियो बनाए, क्योंकि मैं खुश बहुत हूं। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छूटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छूटी है जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छूटी है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है। मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो, मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है? मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा हूं, जान छुटी है तुम लोग। मैं ये समझता हूं कि अगर चैनल्स पे बंदिश लगाना और किसी की आवाज़ को दबाना, इवन अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस को ले आए हैं, तो वो किसी भी तरह उनके अपने नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है इससे। तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जिन्होंने भी ये कदम उठाया, जितना समा स्पोर्ट्स ने
इंडियन क्रिकेट लीग को उठाया, इंडियन प्लेयर्स को भाईजान उठाया। क्रिकेट लीग को नहीं उठाया, हमें कोई उठाने की जरूरत नहीं मैं होती। बता रहा हूँ उनकी वैल्यू की बात की। नहीं, इस हालात से पहले की बात करें, हम तो हमें किसी की क्रिकेट क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इमरान साहब हमें किसी की क्रिकेट लीग को उठाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया को कवर नहीं करते, हम वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करते मैं हैं। वही बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे ना। दुनिया की क्रिकेट में आता है ना बात। आप वो बात नहीं कर रहे ना, आपने कहा जी हम इंडिया के, हम समाज स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करता है। जनरलाइज है। हाँ, चले ऐसे बात कर लेते हैं ये ऐसे ही करनी चाहिए ना। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है हजूर। क्या समाज स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे जब हैं। आप बात अपनी बात जरा ऊपर रखना चाहते तो मैं आपकी बात मर्जी ऊपर है, नहीं आपकी रखना मर्जी। चाहता मैं ना। आपने मेरी बात सुनी, आपने क्या कहा है? मैंने कहा हमने आईपीएल को उठाया, उसके प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए नहीं तो इंडिया के लिए गया। सिर्फ और उसका क्या मतलब है? जब चैंपियनशिप होती थी इंडियन जब किस्सा चैंपियनशिप, मुख्तसर ये है कि समा स्पोर्ट्स दुनिया क्रिकेट को कवर करता है, आईपीएल को अकेले को कवर नहीं करता। सर आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में टोक देते हैं। या आप अपनी बात कर लें या मुझे करने दें, मेरी अगर बात आप तो, गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात वजह यह है कि चाहे यूट्यूब में कमेंट्स, चाहे, और मैं तो ये अभी मुझे याद आया, और मैं तो कह रहा हूं फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो हैं वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है। जो ये लोग किया करते थे, तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है। और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है, एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था, वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड पे करो। उफ, ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छूट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग YouTube पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज हासिल करने के लिए इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले। और हमारे यहां बलोचों में एक कहावत है कि पत्थर वो भारी होता है जो अपनी जगह पे पड़ा रहता है, और एजाज वसीम बाखरी अपनी जगह पे पड़ा है। उसी मौकिफ के साथ बात करूंगा, उसी तरीके से पाकिस्तान के केस की बात करूंगा। की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है, और बीबीएन स्पोर्ट्स अब जो है वो उन पाकिस्तान के 25-30 चैनल्स के अंदर शामिल हो गया है जिनको भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे ना तो गूगल ने दिया है और ना ही इस सवाल का जवाब किसी इंडियंस के पास होगा कि एक क्रिकेट चैनल जो है वो इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना के बीबीएन स्पोर्ट्स को ब्लॉक किया गया। नंबर 1। नंबर 2, पहलगाम वाकया हुआ, उस पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो इंडिया के अंदर दिखाए जा रहे थे, वो फैन कोड ऐप एप्लीकेशन थी या कहीं और, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था। मैंने कहा था कि भाई आप अपने जो अपनी जो आपकी सिक्योरिटी है, आपको उसको बेहतर करने की बजाय पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना, बॉर्डर पे फौजें खड़ी कर देना, पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना,
पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा न देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।